और कराची सबकी तवज्जो का मरकज़ है और सरप्राइजिंग बात यह है कि वज़ीर आज़म होपफुली इंशाल्लाह आएंगे जुमेरात या जुमे को। नहीं, लेकिन वो कल लाहौर चले गए, तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग एंड वंडरिंग कि लाहौर में आई एम श्योर के बहुत ज़रूरी काम होंगे वज़ीर आज़म को, लेकिन इस वक्त कराची से ज़्यादा ज़रूरी काम पूरे मुल्क में है नहीं, क्योंकि एक शहर तबाह हो चुका है, आफत ज़दा करार दे दिया गया था इस शहर को, अभी तक लोगों की हालात ज़िंदगी नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। So this had to be the priority. लेकिन शहरियों का एक्सपेक्टेशन कि वज़ीर आज़म आएँ और ज़रूर आके हालात देखें इधर, ये क्या गलत एक्सपेक्टेशन है या कि नहीं है, ये ज़रूर हम और मेरी बात सुने, अगर वज़ीर आज़म को अगर फ़ज़ाई जायज़ा कराया भी जाएगा इसके बाद शहर का, तो फ़ज़ाई जायज़े में आपको 6-6 फुट पड़े हुए गड्ढे शायद उतने वाज़े नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट तमाम जगह से पानी उतर चुका है। तो आई वंडर कि फ़ज़ाई जायज़े का क्या फ़ायदा होगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहरियों की एक एक्सपेक्टेशन है कि वज़ीर आज़म भी आएँ। अब कितने दिन हो चुके हैं, अभी आपसे बात करने से पहले खुर्रम शेर ज़मान साहब से हम बात कर रहे थे और उनका ये आइडिया था कि जी वो क्यों आएँ, अब सब कुछ हो चुका है और एक फ़ोटो आपके लिए क्यों आएँ। वेयर इज़ गवर्नर पंजाब का आना उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जस्टिफाई कर दिया कि आफ्टर ऑल वो भी पाकिस्तानी हैं, उनका भी दिल जो है वो बड़ा हर्ट हुआ है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन कराची। वज़ीर आज़म का नहीं बनता कि फ़ौरन से आ जाएं? देखिए, खैर बादशाह आदमी है, मर्जी है, आए नहीं आए, असल चीज़ ये कि काम कर जाएं। दूसरी ये कि जिस तरह आपने अभी कहा कि फ़ज़ाई जायज़ा यानी ज़मीन का फ़ज़ाई जायज़ा जब लिया जाता है तो बुनियादी तौर पे उन्हीं चीज़ों की निशानदेही की जाती है जो आपको ब्रीफ़ किया जाता है। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको पता चलता है। बड़ा अच्छा है अगर इमरान इस्माइल की मोटर बाइक्स लें, इमरान इस्माइल साहब के साथ जाएं, शहर को देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि सड़कें कहाँ से किस किस तरह खुदी हुई हैं। लेकिन खैर ये हमारी शायद अफसानवी बात लगती है, हालांकि बहुत से ममालिक में प्रैक्टिकली यही होता है। वहाँ के सदूर वज़ीर आज़म वज़ीर इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टाइल ज़रा मुख्तलिफ है। कभी भी आपको शहर का सही अंदाज़ा हो नहीं सकता अगर आप उसका ज़मीनी जायज़ा नहीं लें। कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आप अगर औरंगी टाउन नहीं जाएं, सुरजानी टाउन नहीं जाएं, इन इलाक़ों में नहीं जाएं। आखिर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। इमरान खान इसी शहर से मुंतखब हुए हैं, आरिफ अलवी साहब इसी शहर से मुंतखब हुए हैं। ज़रा आरिफ अलवी साहब जहाँ रहते हैं उस सड़क पर जाकर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जगह जगह से पानी खड़ा हुआ है। अभी एक नया ब्रिज फ्लाईओवर बना था, उसके नीचे जो सड़क थी वो सारी बैठ गई है। ये चीज़ें आपको सिर्फ उस वक्त पता चल सकती हैं जब आप गवर्नर हाउस से निकलें और आप शहर का, जब आप वज़ीर आला हाउस से निकलें तो आपको शहर का अंदाज़ा होता है। जब आप गाड़ियों में जाते हैं, प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो जाहिर है वो हमेशा आपको ऐसी जगहों से ले जाते हैं जहां से आपको अंदाज़ा नहीं होता। ये शहर 2.5-3 करोड़ का शहर है, जाहिर है आप हर गली कूचे नहीं जा सकते, लेकिन जो बुनियादी अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनसे जाकर आपको एक जनरली अंदाज़ा हो जा सकता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। लेकिन अब हमें देखना ये है कि जब वज़ीर आज़म आएंगे वो किस तरह का पैकेज ऐलान करेंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उनकी प्रायोरिटीज़ में हैं और कितने फास्ट पेस पर ये चीज़ें होंगी। कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस होते हैं, यहाँ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, लेकिन उनकी कंप्लीशन या तो होती नहीं है और या होती है तो इतने सालों बाद होती है कि उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। जिस तरह लियारी एक्सप्रेसवे है, लियारी एक्सप्रेसवे कितने साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था और कितने साल बाद मुकम्मल हुआ, लेकिन वो भी जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। कराची मास ट्रांजिट तो एक ख्वाब रह गया, वो तो अब मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल भी नहीं रहा। इसी तरह सर्कुलर रेलवे में इफ़ और बट्स इतने लगा दिए जाते हैं, तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर आएँ और उन सारे लोगों को लेके बैठे। अच्छा, ये जो तासुर है ये बिल्कुल सब लोगों को लेकर बैठना चाहिए। ये जो तासुर, ये बयान भी आया कि जी सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको लगता है कि ये लोग कभी भी मिलकर काम कर सकते हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात, सूबाई वज़ीर इत्तलात की अलहदा चपकलिश चल रही है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पर तो इत्तफाक हो नहीं सका, वो कहते हैं कि जी हमें इत्तफाक राय की ज़रूरत नहीं है, दूसरे कहते हैं कि हम ऐसे ही किसी आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। इज़ दैट इवन पॉसिबल? कोरोना जैसे मामले पर तो कुछ इत्तफाक राय हो नहीं सका था इन लोगों के दरमियान, तो अब कराची की बेहतरी जहां पर फंड्स भी रिक्वायर्ड हैं, जहां पर बहुत सारे और मामलात भी हैं, उसमें कैसे मिलके चल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मिलें।
जब मिलते ही नहीं तो मिलकर काम कैसे कर सकते हैं? True. दूसरी चीज़ नीयत। अगर आपकी नीयत है कराची को बेहतर बनाने की तो कराची बेहतर हो जाएगा। जाहिर है अब जितना डैमेज हो गया वो हो गया, लेकिन फिर भी आप कम से कम आगे के मंसूबे ऐसे बना सकते हैं कि कम ये चीज़ें ना हों जो पहले हो चुकी हैं। ये चीज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि जी किसी शहर में इस तरह की कुदरती आफत हो तो वो दुरुस्त नहीं हो, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, तबाही भी आती है, लेकिन क्या मैंने अपना काम किया है उन चीज़ों को रोकने के लिए? अहम बात यह है, और वो नहीं किया मैंने। कराची सतह समंदर से नीचे है, तो आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए उसके इर्द गिर्द जो फीजिबल ही नहीं थे। इसी तरीके से आपने ऐसी ऐसी आबादियां आबाद कर दी, ना ड्रेन सिस्टम उनको दिया, ना पानी की सप्लाई। आप सोचें कि आपके पास बिजली का बिल आता है, बिजली नहीं आती। आपके पास वाटर टैक्स आता है, पानी नहीं आता। आपके पास गैस का बिल आता है, गैस कनेक्शन नहीं आते। ये आपके पास वो आता है, खाकरोब आते हैं, चाहे वो केएमसी के हों, दूसरे के हों, वो पानी में झाड़ू चला रहे होते हैं, जिस तरह आपने फुटेज देखी होगी। माशाअल्लाह। तो ये जो प्रायोरिटीज हैं, हमने प्रायोरिटीज दी नहीं। ये किधर थे? आमिर लियाकत साहब शायद डिफेंस में ही फंसे रह गए, अपने इर्द गिर्द उनके घर की बड़ी सूरत हाल खराब बनाई है कुछ सोशल मीडिया पे, उनके हल्के में भी बुरा हाल ही था। ओबदा साहब भी हमें कहीं बाइक पे घूमते हुए नजर नहीं आए। खैर सदर मुमलिकत तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी पहले बारिशों में बड़े यहाँ होते थे। और शायद शहजाद कुरैशी वगैरह, आफ्ताब सिद्दीकी वगैरह तो नजर आए थे, इसके अलावा कोई नहीं नजर आया। ये लोग नजर नहीं आए जिनका काम था, और गवर्नर पंजाब को फ्लाई इन करवाया गया, तो ये भी समझ नहीं आई जो इधर एग्जिस्टिंग है, इन लोगों के जो कराची के ही हैं। आलमगीर खान भी। देखिए, हमारी तो ये दुआ होती है कि वज़ीर आज़म का भी ये शहर हो, सदर का भी ये शहर हो, वो इसी इलाके में कभी कभी आ जाया करें ताकि वो इलाके साफ़ हो जाया करें। यही हम आप देखें कि जब गवर्नर हाउस के सामने जब पानी खड़ा हो तो आप बाकी का अंदाज़ा कर सकते हैं। और गवर्नर हाउस के सामने आज पानी नहीं खड़ा। मैं 30-35 साल से देखता हूँ, उसी सड़क से मैं जाता था जब स्टार अखबार में काम करता था। उस वक्त भी पानी खड़ा होता था, आज भी पानी खड़ा होता है। इसका मतलब ये कि आपने कोई एक काम ऐसा नहीं किया और कि जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि कराची में कम से कम सिविक इश्यूज एड्रेस किए गए हों। नहीं हुए। ये इस शहर में सर्कुलर रेलवे था, इस शहर में ट्राम चला करती थी, इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती थी, सब खत्म कर दी गई। तो शहर जितना था उतना भी नहीं रहा, और इसको अब सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा जाता है। सोने का अंडा उठाते हैं और निकल जाते हैं। अगर आपने इस शहर को बेहतर बनाना है तो इसको प्रॉपर एक बल्दिया को मुकम्मल इख्तियार देना होगा। ये जितनी सिविक एजेंसीज हैं उसको एक अम्ब्रेला के तहत लाना पड़ेगा। चाहे वो सिंध गवर्नमेंट लाए, 2013 के एक्ट को तब्दील करके लाएं, 2001 के एक्ट को बेहतर बना के लाएं, 2011 या 12 के सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को लेकर आएं। कुछ भी करें, लेकिन अंडर वन अम्ब्रेला आप जब तक नहीं लाएंगे, इस शहर की अपनी मकामी पुलिस नहीं होगी। इस शहर में जितनी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ वगैरह को जिस तरीके से जितनी करप्ट हो गई हैं, जितनी करप्शन इनके अंदर डीप रूटेड है, वाटर बोर्ड के अंदर आप अफसरान की जायदादें मालूम करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब तक इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम सिर्फ लीपापोती करते रहेंगे, हम सिर्फ टूटी हुई इमारतों की मरम्मत करते रहेंगे, बुनियादें नहीं ठीक करेंगे। कायदे आज़म की अपनी रेजिडेंस जो है पिछले 6 दिन से वो उसके अंदर गटर का पानी मौजूद हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मज़हर साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। और वाकई समबडी, एक इदारा, कोई एक शख्स, कोई 2-3 लोग, a few individuals have to be answerable for this whole city। यहाँ पे इतने ज़्यादा हिस्से बखियों में बिखरा हुआ है ये शहर कि एक अथॉरिटी, दूसरी अथॉरिटी, एक बोर्ड, दूसरा बोर्ड, एक म्यूनसिपैलिटी, एक कमेटी, एक काउंसिल। ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी, इट ऑलमोस्ट
फील्ड्स के सब इसीलिए बनाया हुआ है ताकि किसी को भी कोई आंसरेबल ना हो, क्योंकि वो बस आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात है कि भाई मेरा काम नहीं है, इसका काम है। तो लिहाजा इतना तितर बितर कर दो इस सारी चीज को कि किसी को पिन पॉइंट ही ना किया जा सके कि कसूर किसका था।